आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये आपको ऊपर सजेस्टेड में दिख रहा होगा, इसको क्लिक कर लो ताकि आप लोग पूरी प्लेलिस्ट को देख पाओ और सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएं। और आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को लिखने नहीं है, इसका प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम ऐप से। टेलीग्राम ऐप पे चले जाओ, उसका लिंक मैंने दे रखा है कमेंट सेक्शन में, पिन करा हुआ है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। Hema is one of the most successful manager of her company Cobb Limited. She uses her creativity and initiative in handling challenging situations at work. तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट को अंडरलाइन करना है, क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव। ये आप लोगों को खुद से एनालाइज करना पड़ेगा और खुद से कीवर्ड्स को आप लोगों को निकालना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को केस स्टडीज खुद से एनालाइज करनी आए। आप कितनी केस स्टडीज रट लोगे, आप केस स्टडीज को कभी भी रट नहीं सकते, आपको उसमें से हमेशा कीवर्ड्स को निकालना होता है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ कि वो क्रिएटिविटी यूज करती थी, वो अपने इनिशिएटिव्स को यूज करती थी। आगे बढ़ते हैं तो वो कहता है The knowledge gained by her during her student days at renowned management institute। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि उसने स्टूडेंट डेज में ही अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा गेन करा है। यानी कि अगर हम किसी टॉपिक को उससे रिलेट करेंगे तो यहाँ पे हमें समझ आता है कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, मतलब कि उसके पास ऑलरेडी नॉलेज थी जो उसको सक्सेसफुल मैनेजर आज के टाइम पे बना रही है। तो वो अपने स्टूडेंट डेज में बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर रही थी ऑलरेडी। एज वेल एज थ्रू हर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ओवर द ईयर्स इज अप्लाइड बाय हेमा इन अ स्किलफुल मैनर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि स्किलफुल मैनर है, इसका मतलब क्या है कि ये अपने पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन को यूज कर रही है। इसका क्या मतलब है सर, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन? तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है वो अपना दिमाग यूज कर रही है, वो अपने स्किल्स यूज कर रही है और वो अपने स्किल्स को यूज करने के बाद सक्सेसफुल मैनेजर बन पाई है इन द कंटेक्स्ट ऑफ रियलिटीज ऑफ अ गिवन सिचुएशन। तो मतलब जो भी उसको रियलिटीज मिल रही है या जो भी सिचुएशन उसके पास आ रही है एज अ मैनेजर, तो वो अपने स्किल्स को यूज करके उसको कोप अप करने की कोशिश कर रही है या उसको सेटल करने की कोशिश कर रही है या उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। शी ऑफन रीड्स बुक्स एंड अदर लिटरेचर इन द फील्ड्स ऑफ मैनेजमेंट टू कीप हर नॉलेज अपडेटेड। तो वो अपने आप को डेली बेसिस पे अपडेट भी रखती है ताकि जो हमारा डायनामिक वर्ल्ड है उससे वो लड़ सके या उसको वो टैकल कर सके। तो हमें ये क्वेश्चन की एनालिसिस तो समझ आ गई, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व क्या क्या करने हैं। तो आप लोगों को देखो क्वेश्चन सॉल्व करते ही पता चल जाएगा। एन एस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड इन द डिस्क्रिप्शन। तो आपको बताना है कि कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि अगर आप लोगों ने नेचर ऑफ मैनेजमेंट नाम का टॉपिक पढ़ रखा है अपनी बिजनेस स्टडीज के चैप्टर में, तब तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर लोगे। अदरवाइज तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये कौन से चैप्टर का है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट देखते ही हमें समझ आ जाता है कि ये एक चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। वैसे तो हमारी वीडियो में भी लिखा हुआ है, लेकिन जो आपके बोर्ड्स के पेपर आएंगे उसमें नहीं लिखा होगा कि ये कौन से चैप्टर का है। तो अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली में होते कौन कौन से हैं। तो देयर आर 3 नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग इसमें ले रखी है या थोड़ा सा भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ाई कर रखी है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा दैट दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो सर ये कैसे पता चलता है हमें? तो सबसे पहले समझ लो कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट में आर्ट का क्या मतलब है। सो आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हेमा जी स्किलफुल हैं, अपने स्किल्स को यूज कर रही हैं, उनकी अपनी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, मतलब वो अपने स्किल्स को यूज करके अपनी तरीके से सॉल्व करती है जो भी रियलिटीज आती हैं उसके सामने, जो भी क्वेरीज आती हैं उसके सामने वो अपना दिमाग लगाती हैं और जो उन्होंने स्टूडेंट डेज में गेन करी थी नॉलेज, दैट इज नोन एज एग्जिस्टिंग नॉलेज। सो करेक्ट आंसर इसका यही बनता है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो अब हम फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट के। सबसे पहले फीचर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आर्ट प्री सपोजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन नॉलेज, मतलब ये कहती है
आप एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते या आपके अंदर कोई कला नहीं है अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। तो आपको एक कलाकार बनने के लिए, एक आर्ट अपने अंदर लाने के लिए भी कुछ किताबें जरूर पढ़नी पड़ेगी। एंड इन द सेम वे मैनेजमेंट भी यही कहता है कि अगर आप लोगों को एक सक्सेसफुल मैनेजर बनना है तो आप लोगों को बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑन द थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो क्या आर्ट के अंदर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है? बिल्कुल। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? वो अपने दिमाग से कर रही है, वो अपने तरीके से कर रही है, वो किसी को कॉपी नहीं कर रही। तो उसके पास अपनी स्किल्स हैं, अपनी क्रिएटिविटी है, अपना एक्सपीरियंस है, जिसको वो यूज करके डेली बेसिस पे मैनेजमेंट एक्टिविटीज को कर रही है। तो क्या एक मैनेजमेंट एक आर्ट है? तो बिल्कुल मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस यूज करना होता है, इनोवेशंस करनी होती हैं और असाइंड टास्क को कंप्लीट करना होता है। लास्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो अगर आप लोगों को एक सक्सेसफुल अब आर्ट अपने अंदर डेवलप करना है तो आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपना क्रिएटिव माइंड चलाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है, उसको डेली बेसिस पे कोई काम आता है तो वो एक प्रैक्टिस कर करके एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छे डिसीजंस लेने लग जाता है लॉन्ग रन में। तो दिस ऑल्सो लीड्स टू इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब है? जो जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा वो उस सिचुएशंस को वैसे सॉल्व करेगा और जो कम क्रिएटिव होगा वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अलग से हैंडल करेगा। सो ये था हमारा कंप्लीट आंसर। यहाँ से आप लोगों को कुछ कीवर्ड्स पता लगाने होते हैं केस स्टडीज में। अगर आप लोगों ने वो कीवर्ड्स ट्राई कर लिए और पूरे चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आप लोग केस स्टडी को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।